सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हें मार दे, सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम अपनी ही शक्ति को अहंकार में बदल देते हो। शायद तुम इस वाक्य को सुन रहे हो, पर जो बात मैं कहना चाहता हूं वह सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। क्योंकि शक्ति का खेल सुनने से नहीं खुलता, वह भीतर उतरने से खुलता है। महाबली बाली नाम ही अपने भीतर एक ग्रज लिए चलता है, जैसे कोई सिंह वन में अकेले चलता हो, जैसे कोई पर्वत धूप में खड़ा हो और किसी हवा की परवाह न करता हो। लेकिन तुमने यह कभी सोचा है, जो पर्वत सबसे ऊंचा होता है वही सबसे पहले बिजली से टूटता है। जो सिंह सबसे ज्यादा दहाड़ता है उसी की आवाज के भीतर सबसे अधिक अकेलापन होता है। महाबली बाली के भीतर भी यही अकेलापन था। वह इतना विशाल था, इतना शक्तिशाली, इतना पराक्रमी कि एक समय के बाद उसकी शक्ति उसकी साथी नहीं रही, उसकी जंजीर बन गई। शक्ति का नशा शराब की तरह नहीं होता। शराब पीकर आदमी लड़खड़ाता है, शक्ति पीकर आदमी खड़ा रहता है, पर भीतर से टूटने लगता है। बाली की कहानी यहीं से शुरू होती है। जहां शक्ति आदमी के हाथ में नहीं रहती, आदमी शक्ति के हाथ में आ जाता है। बाली के पास बल था, पराक्रम था, अटल साहस था, युद्ध कला का ऐसा ज्ञान था जिसे सुनकर सैनिकों की रगों में बिजली दौड़ जाती थी। लेकिन शक्ति जितनी बड़ी होती है, अंधापन भी उतना ही बड़ा होता है। जब किसी के पास इतनी ताकत आ जाए कि उसका हर वार पर्वत को 2 टुकड़े कर दे, वो भूलने लगता है कि टूटने वाली चीज हमेशा बाहर नहीं होती। कभी कभी पर्वत के भीतर की एक छोटी सी दरार भी पूरी चट्टान को गिरा देती है। बाली के भीतर दरार आ चुकी थी, पर वह इसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि शक्ति हमेशा आदमी से देखने की क्षमता छीन लेती है। तुम सोचते हो आंखें देखने के लिए होती हैं, नहीं, आंखें तो सिर्फ प्रकाश को पकड़ती हैं। देखने की कला चेतना की होती है, और चेतना वही खो देता है जो शक्ति के नशे में जीने लगता है। बाली देखता था सैनिकों की भीड़, उनका सम्मान, उनके नारे, उनकी जय जयकार, पर वह नहीं देखता था उनकी आंखों में छिपा भय, क्योंकि भय हमेशा चुप रहता है। वह जयकार में शामिल हो जाता है ताकि पकड़ा न जाए। बाली इसी भ्रम में जी रहा था कि लोग उसे पूजते हैं, जबकि लोग सिर्फ उसकी शक्ति को पूजते थे। शक्ति की पूजा और व्यक्ति की पूजा में बहुत अंतर होता है। शक्ति भयानक भी होती है और आकर्षक भी, पर व्यक्ति तभी सुंदर होता है जब वो शक्ति से ऊपर उठ जाए। बाली शक्ति से उठा नहीं था, वह शक्ति में डूब चुका था। तुम मेरे सामने बैठे हो, पर क्या तुम इस बात को खुद पर लागू कर पा रहे हो? क्योंकि हर इंसान के भीतर एक बाली बैठा हुआ है, और यदि तुम उसे पहचान नहीं पाए तो तुम भी उसी अंधेपन में खो जाओगे। शक्ति सिर्फ सेना की नहीं होती, शक्ति ईगो की भी होती है, और ईगो की सेना कभी परास्त नहीं होती। वह सिर्फ भीतर से आदमी को खोखला कर देती है। महाबली बाली लोगों की शक्ति नहीं खींचता था, वह उनकी आत्मा से उनका विश्वास खींच लेता था। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास की कूची खत्म हो जाए, वह सिर्फ दीवारें बनाता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। बाली के अंदर दीवारें उठ चुकी थी, दीवारें जिसे वह सुरक्षा समझता था, पर वह कैद थी। क्योंकि जब तुम अपनी शक्ति को अपनी पहचान बना लेते हो तो तुम्हारी पहचान का हर पल खतरे में रहती है। तुम जितना ऊंचा चढ़ते हो उतना ही डर तुम्हें खाए जाता है कि कहीं तुम गिर न जाओ। और जिस क्षण डर शक्ति में मिल जाता है, वहां विनाश की शुरुआत हो जाती है। बाली विनाश की ओर चल पड़ा था, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी संकेत के, शक्ति के गर्भ में लिपटा हुआ। लोग कहते थे, महाबली बाली से महान कौन? और बाली इस प्रश्न को सत्य मानने लगा। लेकिन सत्य वह नहीं होता जो लोग कहे, सत्य वह होता है जो तुम्हारी आत्मा कहे। और बाली की आत्मा वो मौन हो चुकी थी। शोर बहुत था, जय जयकार बहुत थी, पर भीतर वो आवाज खत्म हो चुकी थी जो आदमी को सच बताती है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति सबसे ऊंचे स्वर में बोलता है
वह अक्सर भीतर से सबसे मौन होता है। बाली का मौन बहुत भारी था। वह मौन जो आदमी को भीतर से तोड़ देता है पर बाहर एक महान व्यक्तित्व की छवि खड़ी कर देता है। परत दर परत वह छवि चमकती है और भीतर का इंसान बुझता चला जाता है। बाली के भीतर का इंसान बुझ चुका था, पर महाबली की चमक अब भी चमक रही थी और यही चमक उसे अंधा कर रही थी। शक्ति का नशा बहुत मधुर होता है। वह तुम्हारे भीतर कहता है, तुम सही हो, तुम महान हो, तुम्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। और जब तुम्हारे भीतर ये आवाज जोर से बोलने लगे, समझ लेना तुम्हारी हार शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो आदमी अपनी खुद की गढ़ी हुई छवि पर भरोसा करने लगे वह सत्य से दूर हो जाता है, और जो सत्य से दूर हो जाए वह स्वयं से दूर हो जाता है। बाली स्वयं से दूर जा चुका था। वह जीतता जा रहा था पर वह खुद से हारता जा रहा था। उसके भीतर एक ऐसी छाया उठी थी जो धीरे धीरे उसके ऊपर फैल रही थी। एक अंधेरा जो किसी दुश्मन का नहीं था, उसकी अपनी शक्ति का था। शक्ति भी छाया बन जाती है जब उसका प्रकाश तुम्हारी आंखों पर चढ़ जाए। बाली की आंखों पर वही प्रकाश था, चमकीला, गरम और अंधा कर देने वाला। वह अपने भाई सुग्रीव को नहीं देख पाया, वह तारा की चेतावनी को नहीं सुन पाया, वह अपने ही दिल की धड़कन को नहीं पहचान पाया। क्योंकि जो आदमी शक्ति का नशा पी ले वह प्रेम, करुणा और सत्य के स्वाद को भूल जाता है। वह सिर्फ एक चीज चाहता है, और अधिक शक्ति, और शक्ति की भूख कभी खत्म नहीं होती। वो आदमी को खाती है पर आदमी को ऐसा महसूस कराती है कि वह दुनिया को खा रहा है। बाली उसी भ्रम में जी रहा था। वह दुनिया को जीत रहा था पर भीतर से खुद को खो रहा था। ये कहानी बाहर की लड़ाई की नहीं है, ये भीतर के अंधेपन की लड़ाई है, जहां एक समय आता है जब आदमी अपना खुद का दर्पण नहीं देख पाता, और जब दर्पण ही गायब हो जाए तब आदमी को कौन बताएगा कि वह गलत है। महाबली बाली के पास दुनिया थी पर दर्पण नहीं था, सत्ता थी पर सत्य नहीं था, जय जयकार थी पर चेतना नहीं थी। और जब चेतना सो जाती है तो शक्ति जाग जाती है, और जब शक्ति जाग जाती है तो पतन तय है। बाली उसी पतन की ओर बढ़ रहा था, अनजाने, निर्भीक और पूर्ण गर्व के साथ। लेकिन याद रखना, पत्थर जब टूटता है तो आवाज करता है, मनुष्य जब टूटता है तो मौन हो जाता है। बाली का मौन गहरा था, समुद्र की गहराई जैसा, और गहराई जितनी शांत होती है तूफान उतना ही भयानक होता है। महाबली बाली का तूफान अभी शुरू नहीं हुआ था पर उसकी हवाएं चल चुकी थी, और ये हवाएं आदमी को नहीं गिराती। ये हवाएं आदमी को उसके अहंकार के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अहंकार वह अग्नि है जो कभी बाहर नहीं दिखती पर भीतर सब कुछ जला देती है। बाली इस अग्नि में जल रहा था, धीरे धीरे एक ऐसी आग में जिसे वह शक्ति समझ रहा था। पर शक्ति आग नहीं होती, शक्ति तो हवा होती है, और आग में हवा पड़े तो आग बड़ी हो जाती है। पर जो आदमी आग को शक्ति समझ ले वह जलना शुरू कर देता है। बाली जल रहा था पर उसे गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि शक्ति का नशा दर्द छुपा देता है, अहंकार का नशा सच छुपा देता है, और विजय का नशा भविष्य छुपा देता है। और यही तीन नशे मिलकर मनुष्य को उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां से उसका पतन निश्चित हो जाता है। महाबली बाली उसी बिंदु पर खड़ा था, एक पहाड़ की चोटी पर, जहां से सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो व्यक्ति उड़ जाए या फिर गिर जाए। और उड़ान सिर्फ वही भर सकता है जो अपने पंखों को पहचानता हो। बाली ने अपने पंख खो दिए थे और उसे इसका पता नहीं था। वह अपनी शक्ति को पंख समझ बैठा था, पर शक्ति पंख नहीं देती, वह केवल वजन देती है, और आदमी जितना भारी होता है वह उतना ही गिरता है। बाली भारी हो चुका था, शक्ति से, गर्व से, अपने ही बनाए हुए भ्रम से, और अब उसका पतन शुरू होने वाला था, बाहर नहीं अंदर से। क्योंकि हर पतन पहले आत्मा में होता है, फिर जीवन में दिखाई देता है। तुमने बाली के शरीर की शक्ति देखी है,
लेकिन शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं रहती। शक्ति कभी वहां नहीं बसती जहां तुम उसे देख सकते हो। असली शक्ति हमेशा अदृश्य होती है, ऊर्जा में, चेतना में, आभा में। महाबली बाली के बारे में दुनिया यही कहती थी कि वह बलवान था, पर उसके पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह उसके शरीर में नहीं थी, वह उसकी छाया में थी। हर मनुष्य की एक छाया होती है, तुम्हारे पीछे चलती हुई वह काली परछाई नहीं। मैं उस छाया की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर रहती है, जहां तुम सब कुछ छुपा देते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी भूख, तुम्हारा मोह, तुम्हारा झूठा गौरव। बाली की छाया बहुत विशाल थी क्योंकि उसका मैं बहुत विशाल था। जिस व्यक्ति का मैं बड़ा हो जाए उसकी छाया भी बड़ी हो जाती है, और छाया जितनी बड़ी होती है वह दूसरों को उतनी ही जल्दी निगल लेती है। बाली ने कभी यह नहीं जाना कि उसकी शक्ति युद्ध में नहीं बसती, वह बसती है उस क्षमता में कि वह दूसरों की ऊर्जा खींच सकता था। यह शक्ति उसे जन्म से नहीं मिली थी, यह शक्ति उसका अहंकार उसे दे रहा था। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहला जो अपनी ऊर्जा स्वयं बनाते हैं, दूसरा जो दूसरों की ऊर्जा खींचकर शक्तिशाली होते हैं। बाली दूसरे प्रकार का था। वह जहां खड़ा हो जाता वहां लोग भीतर से कमजोर पड़ने लगते। किसी सैनिक का साहस गायब हो जाता, किसी योद्धा की शक्ति बिखर जाती, किसी प्रतिद्वंद्वी का मन कांपने लगता। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक अदृश्य शक्ति थी, ऊर्जा ग्रहण। तुम सोचते हो ऊर्जा सिर्फ शरीर में होती है, नहीं, ऊर्जा मन में भी होती है, विचारों में भी होती है, भावनाओं में भी होती है, और सबसे ज्यादा होती है अहंकार में। अहंकार जब पत्थर जैसा कठोर हो जाता है तब वह दूसरों के भीतर की धारा को रोक देता है। तुमने देखे हैं ऐसे लोग जो कमरे में घुसते ही दूसरों का उत्साह खत्म कर देते हैं, जिनसे मिलने के बाद तुम थक जाते हो, जिनसे बात करते ही तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है, जो हमेशा तुम्हें छोटा महसूस करवाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ खड़े हो तो भी तुम्हें लगता है कि तुम उनके सामने कमजोर हो। बाली ऐसा ही था, वह किसी भी योद्धा की शक्ति खींच सकता था, युद्ध लड़कर नहीं, सिर्फ उसकी ऊर्जा को अपने भीतर खींचकर। यह प्राचीन काल में अद्भुत माना जाता था, पर आधुनिक मनोविज्ञान इसे ईगो फीडिंग कहता है। ईगो क्या है? मैं तुम्हें एक सरल भाषा में समझाता हूं। जब तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हें देखे, सम्मान करे, डरे, तुम्हारी बात माने, तो तुम दूसरों की ऊर्जा पी रहे होते हो। तुम ताकतवर नहीं हो रहे, तुम बस दूसरों को कमजोर कर रहे हो। बाली यही करता था। उसका मैं इतना विशाल हो चुका था कि वह अपने सामने किसी और के मैं को टिकने ही नहीं देता था। और जब दो मैं आमने सामने खड़े होते हैं तब एक को झुकना ही पड़ता है। बाली के सामने सब झुकते थे क्योंकि उसकी छाया इतनी भारी हो चुकी थी कि लोग खुद को हल्का महसूस करने लगते थे। इंसान की ऊर्जा कोई दिखने वाली चीज नहीं होती, पर उसका प्रभाव इतना वास्तविक होता है कि तुम उसे नकार नहीं सकते। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांस, तुम्हारी दृष्टि, ये सब ऊर्जा से भरा होता है। बाली के भीतर ऊर्जा का प्रवाह उफनते समुद्र जैसा था, लेकिन यह समुद्र शांत नहीं था, यह समुद्र तूफान में था। और तूफान का अपना आकर्षण होता है, वह सबको अपनी ओर खींच लेता है, पर जो पास जाता है वह डूब जाता है। बाली के पास जाने वाला हर व्यक्ति पहले मोहित होता था, फिर दब जाता था, फिर खो जाता था। सुग्रीव मजबूत था, पर बाली के सामने उसकी हिम्मत टूट जाती थी। तारा बुद्धिमान थी, पर बाली के अहंकार के सामने उसकी बात कमजोर पड़ जाती थी। सैनिक वफादार थे, पर बाली की गरज के सामने उनका मन छोटा पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि बाली केवल शरीर से नहीं लड़ता था, वह मन से लड़ता था। और मन का युद्ध शरीर के युद्ध से 1000 गुना बड़ा होता है। जब तुम किसी से क्रोधित होकर बात करते हो तो तुम उसकी ऊर्जा खींच लेते हो। जब तुम किसी पर हावी होते हो तुम उसकी चमक छीन लेते हो।
जब तुम किसी को गलत साबित कर देते हो, तुम उसकी आत्मा से थोड़ा हिस्सा निकाल लेते हो। ये सब बहुत धीरे धीरे होता है, पर प्रभाव बहुत गहरा होता है। बाली इस कला में पारंगत था, पर यह उसकी कला नहीं थी, ये उसका अंधापन था। और अंधा व्यक्ति जब शक्ति प्राप्त कर ले तो वह अनजाने में दूसरों की ऊर्जा निगलने लगता है। ये किसी दैत्य शक्ति का उपयोग नहीं था, यह मनुष्य के मन का परिणाम था। तुम भी ऐसा करते हो। हर बार जब तुम क्रोध में जीतते हो, तुम दूसरे की ऊर्जा खा लेते हो। हर बार जब तुम किसी को शब्दों से चोट पहुंचाते हो, तुम दूसरे की शक्ति छीन लेते हो। हर बार जब तुम किसी को छोटा साबित करते हो, तुम अपने मैं को बड़ा कर लेते हो। और हर बार तुम्हारे भीतर का बाली जिंदा होता जाता है। ये मत सोचना कि बाली सिर्फ कहानी का पात्र है, नहीं, बाली मनुष्य का मन है, विशेषकर वह मन जो जीतना चाहता है, भले ही जीत के बदले उसे किसी की आत्मा क्यों ना लेनी पड़े। हर इंसान दो रूपों में जीता है, एक वह जो दिखता है और एक वह जो छाया में रहता है। बाली का दिखने वाला रूप वीर था, न्यायी था, अपराजित था, पर उसकी छाया में एक गहरी भूख थी। वह भूख अपनी शक्ति का विस्तार करने की, दूसरों के बल को अपने में समाने की, दूसरों की चमक को अपने प्रकाश में खो देने की। बाली सिर्फ बलि नहीं था, वह एक ऊर्जा भक्षी था। कुछ लोग भोजन खाते हैं, कुछ लोग दूसरों की हंसी खाते हैं, कुछ लोग दूसरों की शांति खाते हैं, कुछ लोग दूसरों के सपने खाते हैं, कुछ लोग दूसरों का आत्मसम्मान खाते हैं। बाली इस दुनिया का सबसे बड़ा भक्षक था, जो दूसरों की जीवन ऊर्जा खींचकर शक्ति प्राप्त करता था। उन्होंने कहा था, जन्म से ही उसके पास यह वरदान था कि वह सामने वाले की आधी शक्ति खींच ले, पर यह वरदान नहीं था, यह मनुष्य के मैं की विकृति थी। यह वही है जो आज भी मनुष्य के भीतर घटता है। तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, तुम उसकी ऊर्जा खा लेते हो। तुम किसी को नीचा दिखाते हो, तुम उसकी ऊर्जा चूस लेते हो। तुम किसी की प्रशंसा सुनकर भीतर से जलते हो, तुम उसकी रोशनी कम करने लगते हो। यह सब सूक्ष्म ऊर्जा है। बाली खुलकर करता था, तुम छिपकर करते हो। बाली की छाया उसके शरीर से बड़ी थी, क्योंकि उसका शरीर सिर्फ युद्ध जीतता था, पर उसकी छाया लोगों के मन जीत लेती थी। डर के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, ऊर्जा ग्रहण के माध्यम से। ये छाया किसी दैवी शक्ति की नहीं थी, ये छाया मन की शक्ति थी, और मन की शक्ति से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं। एक दिन यह छाया बाली पर ही भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि जो दूसरों की ऊर्जा खाता है वह अपनी ऊर्जा बनाना भूल जाता है, और जब अपनी ऊर्जा खत्म हो जाए तो मनुष्य टूट जाता है। बाली अब टूटने की ओर जा रहा था, पर वह इसे समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो दूसरों की छाया खा ले वह अपनी छाया को कभी पहचान नहीं पाता, और जब मनुष्य अपनी छाया को नहीं पहचानता, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं होते, सबसे कठिन युद्ध होते हैं उन लोगों के साथ जो तुम्हें प्यार करते हैं और जिनके शब्दों को तुम सबसे पहले अनसुना कर देते हो। महाबली बाली की शक्ति पर पूरी दुनिया को भरोसा था, पर सुग्रीव को नहीं, क्योंकि सुग्रीव शक्ति नहीं देखता था, वह बाली का भीतर देखता था। और भीतर का सच हमसे कौन छुपा सकता है? हम दुनिया से छुपा लेते हैं, हम स्वयं से भी छुपा लेते हैं, पर प्रियजन से कभी नहीं। प्रियजन वह दर्पण है जिसमें तुम्हारी आत्मा तक दिखाई देती है, और जब दर्पण चेतावनी देता है, तुम्हारा अहंकार सबसे जोर से चीखता है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम डरते हो, तुम कमजोर हो, तुम समझ नहीं सकते मैं कौन हूं। बाली भी यही कह रहा था, दुनिया से नहीं, अपने भाई से। सुग्रीव बाली से डरता नहीं था, वह बाली के भीतर उठ रही दरारों से डरता था। वह उस मौन से डरता था जो बाली में गहरा होता जा रहा था। वह उस गर्व से डरता था जो बाली को धीरे धीरे अंधा कर रहा था। एक भाई अक्सर वही देखता है जो दुनिया नहीं देख पाती, क्योंकि प्रेम में एक असाधारण दृष्टि होती है।
वह शक्ति को भेद कर मन के भीतर झांक लेती है। सुग्रीव की आंखें हर बार कहती थी, भैया कुछ गड़बड़ है, आप बदल रहे हैं, आपके भीतर कुछ हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन बाली सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अहंकार हमेशा सुनता है, पर सिर्फ वही सुनता है जो उसे अच्छा लगे। बाली को अच्छा लगता था कि दुनिया उसे महाबली कहती है, उसे अच्छा लगता था कि लोग उसकी कथा गाते हैं, उसे अच्छा लगता था कि दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपते हैं, और ये अच्छा लगना ही उसकी बर्बादी का बीज था। सुग्रीव बोलता था धीरे से, विनम्रता से, कभी डरते हुए, कभी रोते हुए, पर बाली के लिए वह शब्द हवा थे जो कानों तक पहुंचते थे पर दिल तक नहीं। सुग्रीव ने एक दिन कहा था, भैया शक्ति जितनी बढ़ती है उतना मनुष्य को सावधान होना चाहिए, क्योंकि शक्ति का असली युद्ध बाहर नहीं भाई, भीतर होता है। पर बाली हंस दिया था। अहंकार में आदमी हंसता नहीं, वह छुपाता है अपनी कमजोरी, अपनी उलझन, अपनी बेचैनी। सुग्रीव हकीकत को पढ़ रहा था, बाली उससे भाग रहा था, और जहां प्रेम भागता है वहां विनाश पीछा करता है। लेकिन सुग्रीव अकेला नहीं था, तारा भी थी, वह बुद्धि थी, वह शांत थी, वह प्रेम थी। उसकी चेतावनी किसी युद्ध का डर नहीं थी, वह बाली की आत्मा के लिए एक पुकार थी। तारा जानती थी बाली की शक्ति बढ़ रही है, पर उसके भीतर की स्थिरता कम हो रही है। उसका बल चढ़ रहा है, पर उसका संतुलन गिर रहा है। उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं, पर उसकी चेतना पीछे हट रही है, और ये बहुत खतरनाक है। तुम भी जानते हो, जब इंसान का शरीर आगे चला जाए और मन पीछे रह जाए तो दुर्घटना तय होती है। तारा ने कहा था, बाली सुग्रीव गलत नहीं है, तुम अपने निर्णयों में जल्दबाजी कर रहे हो, तुम लोगों को परख नहीं रहे, तुम उन्हें घेर रहे हो, तुम दोषियों को दंड नहीं दे रहे, तुम सबको एक ही दृष्टि से देख रहे हो। बाली को यह सब पसंद नहीं आया, क्योंकि अहंकार सत्य को पसंद नहीं करता। अहंकार वह भोजन खाता है जिसमें प्रशंसा का स्वाद हो, सत्य उसका गला जला देता है। और तारा सत्य बोल रही थी। कभी गौर किया है, जब कोई अजनबी तुम्हें कुछ कह दे तुम चुप रहते हो, पर जब कोई अपना सच बोल दे तुम तिलमिला उठते हो, क्योंकि अपना व्यक्ति तुम्हारे उस रूप को देख लेता है जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तारा ने बाली के भीतर के सच को पकड़ लिया था, और यह बाली के लिए असहनीय था। उसने कहा, तुम दोनों डरते हो, तुम सुग्रीव को बचाना चाहती हो, तुम मेरी शक्ति को कम समझती हो। और ये वही वाक्य था जो हर अहंकारी व्यक्ति बोलता है, घर में भी, जीवन में भी, प्रेम में भी, कार्य में भी। जब प्रेम चेतावनी में बदल जाता है, अहंकार उसे अपमान समझ लेता है। बाली ने तारा की बात नहीं सुनी, क्योंकि सुनने का निर्णय हमेशा प्रेम लेता है, अहंकार नहीं। बाली को विश्वास था कि उसकी शक्ति असीम है, क्योंकि दुनिया भर के युद्धों में कभी कोई उसे हरा नहीं पाया था। लेकिन यह विश्वास शक्ति से नहीं आता, यह विश्वास तब आता है जब आदमी अपनी हार को पहचानना बंद कर दे। बाली हार चुका था भीतर से, सुग्रीव ये देख रहा था, तारा ये महसूस कर रही थी, पर बाली इस हार को जीत समझ रहा था। अहंकार जब हार को जीत कहने लगे, तब समझो मनुष्य का भीतर मर चुका है। एक दिन सुग्रीव ने हाथ जोड़े, भैया बस इतना सुन लो, कृपया, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम अपने आप को खोने से बच जाओ। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी आंखों में कोई और बैठा है, तुम्हारी आवाज में कोई और बोल रहा है। तुम जिस शक्ति को पकड़े हो वह तुम्हें पकड़ चुकी है। बाली को यह सुनकर क्रोध आया, क्योंकि जो सच हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है वह वही सच होता है जिसे हम भीतर से जानते हैं पर स्वीकार नहीं करना चाहते। सुग्रीव का डर बाली की कमजोरी को उजागर कर रहा था। तारा की चेतावनी बाली के अंत की आहट दे रही थी, पर बाली ने दोनों को गलत साबित कर दिया। अहंकार यही करता है,
वह प्रेम को मूर्खता, सत्य को चुनौती और चेतावनी को अपमान समझ लेता है। बाली की आंखों में अब दुनिया का नक्शा नहीं था, सिर्फ अपनी शक्ति का प्रतिबिंब था। उसे लगता था कि वह किसी भी संकट को दबा देगा, किसी भी व्यक्ति को हरा देगा, किसी भी चेतावनी को झूठा साबित कर देगा। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब मनुष्य सोचने लगे कि वह सब कुछ कर सकता है, तब जीवन उसे दिखाता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। तारा की आंखें नम थी, क्योंकि वह जानती थी बाली लड़ाई नहीं हारने वाला, वह भीतर हार चुका है। और जो भीतर हार जाए, उसके बाहरी युद्ध सिर्फ समय की बात होते हैं। सुग्रीव की आंखों में डर था, क्योंकि वह जानता था अहंकार जब जिद्द में बदल जाए तो प्रेम का हाथ भी उसे रोक नहीं सकता। और बाली, वह अपनी जिद की ऊंचाई पर खड़ा था। वह खुद को उस चोटी पर देख रहा था जहां से उसे लगता था कि वह दुनिया को जीतेगा। लेकिन जो चोटी अहंकार की होती है, वहां से गिरना निश्चित होता है। और जीवन हर बार यही करता है, पहले चेतावनी देता है, तारा की आवाज में फिर पुकारता है, सुग्रीव के डर में फिर मौन हो जाता है, ताकि मनुष्य अपनी जिद की आवाज सुन सके। और जब मनुष्य सिर्फ अपनी आवाज सुनने लगे, तब उसका पतन तय हो जाता है। महाबली बाली वही आवाज सुन रहा था, जो बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। तू अजेय है, तू सही है, तू सबको हरा देगा। और जब ये आवाज तेज हो जाए, समझ लेना कि जीवन चुप हो चुका है। जीवन की चुप्पी अक्सर आने वाले संकट की सबसे बड़ी घोषणा होती है। और बाली अब उस चुप्पी के बीच चल रहा था, बिना यह समझे कि उसका हर कदम उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। कभी कभी न्याय सामने से नहीं आता, कभी कभी वह उस दिशा से आता है जहां तुमने रक्षा करना ही छोड़ दिया होता है। क्योंकि मनुष्य हमेशा वहीं खुला रहता है जहां उसे लगता है कि वो सबसे सुरक्षित है। महाबली बाली भी यही भूल कर बैठा था। वो हर दिशा से पहाड़ जैसा मजबूत था। सिर्फ एक दिशा को छोड़कर, वह दिशा जहां उसका अपना अहंकार पहरा दे रहा था। तुमने ध्यान दिया है, मनुष्य अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हमेशा अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझ बैठता है और फिर उस शक्ति के पीछे छिप जाता है। वहीं से जीवन उसे चोट मारता है। बाली की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह सामने वाले की आधी ताकत खींच लेता था। युद्ध में यह वरदान था, पर चेतना में यह अभिशाप, क्योंकि इससे बाली की सबसे बड़ी सीख छिन गई। विनम्रता, सावधानी, संवाद, संदेह और सबसे महत्वपूर्ण आत्म जांच। जो व्यक्ति सामने वाले की ताकत खा सकता हो, वह कभी यह नहीं सोच पाएगा कि कोई उसे कमजोर भी कर सकता है। यह भ्रम ही पतन का मूल है। राम ने यह भ्रम देखा था। राम ने बाली की शक्ति नहीं देखी थी। राम ने बाली का अंधापन देखा था। दुनिया सोचती रही। राम वीर थे, राम शक्तिशाली थे, राम बुद्धिमान थे, पर जो सबसे बड़ा था वह यह था, राम देख सकते थे। और जो देख सकता है वह निर्णय भी कर सकता है। तुमने ध्यान दिया, दुनिया हमेशा सवाल पूछती है, राम ने पीछे से तीर क्यों चलाया? क्योंकि तुम धर्म को तर्क से समझने की कोशिश करते हो। धर्म तर्क से समझा नहीं जाता, धर्म जागृति से समझा जाता है। राम का तीर पीछे से नहीं आया था, वह वहीं से आया था जहां बाली अंधा पड़ा था, जहां उसका अहंकार उसे खुला छोड़ चुका था, जहां उसकी शक्ति उसका कवच बन चुकी थी और उसकी चेतना उसका युद्ध खो चुकी थी। राम ने युद्ध नहीं किया, राम ने सत्य को उसके समय पर बोलने दिया। ध्यान से समझो, सब लोग युद्ध पहले करते हैं, फिर सत्य खोजते हैं। राम पहले सत्य देखते हैं, फिर युद्ध होता है। बाली का अपराध क्या था? वह किसी को मार नहीं रहा था, वह किसी का राज्य नहीं छीन रहा था, वह किसी से द्रोह नहीं कर रहा था। उसका अपराध सिर्फ एक था, वह स्वयं से कट चुका था। और जब कोई व्यक्ति स्वयं से कट जाए तो वह धीरे धीरे अपने कर्तव्य से, अपने प्रेम से, अपने लोगों से और अंत में अपने धर्म से कट जाता है।
बाली की लड़ाई युद्ध भूमि की लड़ाई नहीं थी, वो उसके मन की लड़ाई थी। उसने तारा की चेतावनी को अनसुना किया, उसने सुग्रीव के प्रेम को अपमानित समझा, उसने अपनी शक्ति को न्याय मान लिया। और जब शक्ति न्याय बन जाए वह अत्याचार की शुरुआत है। राम ने युद्ध नहीं किया, राम ने संतुलन संभाला। संतुलन जब टूटने लगता है तब धर्म को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, और धर्म वही करता है जो संतुलन को पुनः स्थापित कर दे। राम ने बाली को दंड देने के लिए पीछे से तीर नहीं चलाया, राम ने बाली के अहंकार को उस दिशा से तोड़ा जहां उसका अहंकार सबसे मजबूत था। राम जानते थे यदि वे सामने आते बाली तत्काल उनकी आधी शक्ति खींच लेता। युद्ध एक असंतुलित छल हो जाता, एक युद्ध जो नीति रहित होता अधर्म का खेल बन जाता। धर्म कभी उस जगह मुकाबला नहीं करता जहां अधर्म को लाभ मिले। धर्म हमेशा संतुलन से लड़ता है। राम ने शक्ति से नहीं अहंकार से लड़ाई की। तुम यह सोचकर भ्रमित हो जाते हो कि तीर कहां से आया, तुम ये देखना भूल जाते हो कि तीर किस पर चला था। शरीर पर नहीं, अहंकार पर पीछे से चलाया गया तीर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह तीर अदृश्य सत्य से चला था, और सत्य हमेशा पीछे से आता है, वह सामने से कभी नहीं आता। सामने से आने वाला सत्य विवाद बन जाता है, लड़ाई बन जाता है, प्रतिरोध बन जाता है। लेकिन पीछे से आने वाला सत्य वह अचानक आता है, वह चुपचाप आता है, वह तुम्हें वहीं चोट करता है जहां तुम नग्न हो, जहां तुम असुरक्षित हो, जहां तुम खोते हो। राम वही कर रहे थे जो जीवन हमेशा करता है। तुम सोचते हो जीवन सामने से हमला करता है, नहीं, जीवन कभी सामने से नहीं मारता। जीवन पीछे से मारता है। जहां तुम सुरक्षित हो, जहां तुम निरापद हो, जहां तुम सोचते हो यहां तो कुछ नहीं होगा, वहीं से जीवन वार करता है, क्योंकि वहीं तुम्हारा अहंकार खुला पड़ा होता है। बाली यही नहीं समझ पाया, उसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि उसे लगा मुझे कोई नहीं हरा सकता। यह वाक्य मनुष्य के विनाश का पहला संकेत है। राम ने तीर नहीं चलाया, बाली ने खुद अपनी हार बुलाई, क्योंकि जिसने अपनी चेतना खो दी हो उसे तीर से नहीं मारा जाता, उसे उसका ही अहंकार मार देता है। तुम सोचते हो राम ने नियम तोड़ा, लेकिन नियम तो वही है जो सत्य को सुरक्षित रखे। और सत्य यह था कि बाली अब अपने भीतर एक छाया बन चुका था, एक ऐसी छाया जो दूसरों की ऊर्जा खाती थी, उनकी जीवन शक्ति पचा लेती थी, उनके प्रकाश को अपने अंधेपन में बदल देती थी। ऐसे मनुष्य को हराना सामने से संभव नहीं होता, क्योंकि उसका अहंकार उसके सामने खड़ा रहता है। उसे हराने के लिए अहंकार की दीवार को चकनाचूर करना पड़ता है, और दीवार हमेशा पीछे कमजोर होती है। राम का तीर बाली के शरीर को नहीं मारा, उस तीर ने बाली के भीतर बैठे उस दानव को मारा जिसे बाली ने वर्षों से पाला था, अहंकार। राम ने कहानियां नहीं लिखी, राम ने दृश्य नहीं गढ़े, राम ने निर्णय नहीं लिया कि लोग क्या सोचेंगे। राम ने बस वही किया जो संतुलन मांग रहा था। और यह बात वह समझ सकता है जो शक्ति से नहीं चेतना से जीता है। लोग आज भी पूछते हैं पीछे से क्यों? क्योंकि वे सामने की कहानी देखते हैं, वे भीतर का युद्ध नहीं देखते। वे शक्ति देखते हैं, वे पराक्रम देखते हैं, वे वीरता देखते हैं, पर वे वह नहीं देख पाते जो राम ने देखा था। राम ने देखा था महाबली बाली अब बाली नहीं रहा, वह अपनी ही शक्ति का बंदी हो चुका है। और जब कोई बंदी बन जाए तो उसे मुक्त करना पड़ता है। तीर मुक्ति था, दंड नहीं। कभी सोचो यदि किसी व्यक्ति का अंत उसे जगाने की शुरुआत बन जाए तो क्या उसे मृत्यु कहा जाए? राम ने बाली को समाप्त नहीं किया, राम ने उसे मुक्त किया। और यह सब सामने से नहीं होता। जागरण कभी सामने से नहीं आता, वह एक मौन तीर की तरह आता है, पीछे से अचानक, अदृश्य पर सटीक। तुम्हारा जीवन भी तुम्हें पीछे से ऐसे ही वार करेगा।
हर बार जब तुम अपने भीतर के बाली को बड़ा होने दोगे, और इस कथा में राम कोई व्यक्ति नहीं, समय है, धर्म है, संतुलन है, चेतना है और बलि अहंकार है। समय हमेशा चेतना का साथ देगा। अहंकार कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, समय के तीर से बच नहीं सकता। जब जीवन अचानक रुकता है तो जो सबसे पहले टूटता है वह शरीर नहीं होता, वह ब्रह्म होता है, वह मैं होता है, वह शक्ति होती है जिसने तुम्हें इतने वर्षों तक बांध रखा था। जब राम का तीर बाली के सीने से आर पार हुआ तो रक्त बहने से पहले शक्ति बहनी शुरू हुई। वह शक्ति जिसने उसे अजय बनाया था, वह शक्ति जिसने उसके चारों ओर दीवारें खड़ी की थीं, वह शक्ति जिसने उसकी चेतना को ढंक दिया था, वह शक्ति ध्वस्त होने लगी। तुम सोचते हो तीर दर्द देता है, नहीं, दर्द तो तब होता है जब तुम्हारा अहंकार टूटता है। और बाली के भीतर जो टूटा वह उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार था। पहली बार उसे महसूस हुआ एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी रोशनी। जो शक्ति उसे इतने वर्षों तक अपराजित बनाती रही, वह अब उसके भीतर से निकल रही थी। और जैसे जैसे वह शक्ति निकल रही थी, वैसे वैसे एक नई चेतना भीतर जन्म ले रही थी। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, जब तक शरीर मजबूत होता है तब तक चेतना सोई रहती है, और जब शरीर टूटने लगे तब चेतना पहली बार आंखें खोलती है। बाली गिरा नहीं था, वह खुला था। उसके भीतर कुछ पहली बार जागा था, एक ऐसा जागरण जो जीत से नहीं आता, जो जीवन से नहीं आता, जो मृत्यु के स्पर्श से आता है। जीवन तुम्हें सिखा सकता है, पर मृत्यु तुम्हें जगा देती है। जीवन तुम्हें संकेत देता है, मृत्यु तुम्हें सत्य दे देती है। जीवन तुम्हें समय देता है, मृत्यु तुम्हें दर्पण देती है। बाली के सामने मृत्यु नहीं खड़ी थी, उसके सामने वह दर्पण था जिसमें वह अपने आप को पहली बार देख रहा था। और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम शक्ति से उतरते हो, जब तुम नाम से उतरते हो, जब तुम अहंकार से मुक्त होते हो, तब तुम नग्न हो जाते हो। शरीर से नहीं, आत्मा से। बाली पहली बार आत्मा बन रहा था। वर्षों से उसने दूसरों की शक्ति खींची थी, पर अब उसके भीतर ऐसी चुप्पी थी जिसमें वह अपनी ही शक्ति खोता जा रहा था। और इसी खोने में वह अपने आप को पाता जा रहा था। कभी कभी कुछ टूटने के लिए नहीं टूटता, वह तो तुम्हें खोलने के लिए टूटता है। जैसे पर्दा हटता है, जैसे खोल टूटता है और भीतर से पक्षी निकलता है, जैसे कली फटती है और फूल जन्म लेता है। बाली का शरीर गिर रहा था, पर भीतर एक फूल खिल रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, पर भीतर एक ऐसी हल्कापन था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह हल्कापन, विनम्रता का हल्कापन, वह हल्कापन, अहम समाप्त होने का हल्कापन, वह हल्कापन, सू को पहचानने का हल्कापन। उसने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। वह जीवन जिसे वह हमेशा अपने जीतों से मापता था, वह जीवन जिसे वह तलवारों की आवाज से चिन्हित करता था, वह जीवन जहां प्रेम उसे चेतावनी देता रहा और वह उसे कमजोर समझता रहा। मृत्यु के क्षण में मनुष्य सब कुछ साफ देख पाता है, जैसे कोई पर्दा अचानक खिसक जाए, जैसे कोई धुंध हट जाए, जैसे कोई स्मरण लौट आए। बाली को तारा का चेहरा दिखाई दिया, उसकी चिंतित आंखें, उसकी विनती, उसकी चेतावनियां। वह समझ गया तारा उससे कभी लड़ नहीं रही थी, वह उसकी रक्षा कर रही थी। सुग्रीव की आवाज गूंज रही थी, भैया आप बदल रहे हैं। और इस एक क्षण में बाली को एहसास हुआ वह सचमुच बदल गया था। वह बाली से महाबली बाली बन गया था, और इस परिवर्तन ने उसे इंसान से दूर कर दिया था। मृत्यु स्पष्टता देती है, एक ऐसी स्पष्टता जो जीवन की भीड़ में कभी नहीं मिलती।
बाली ने देखा कैसे उसकी शक्ति उसके सिर पर चढ़ गई थी, कैसे उसकी गर्व की दीवारें उसे सबसे प्यारे लोगों से दूर ले गई थी, कैसे उसने दूसरों की ऊर्जा खींचकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी और बदले में अपनी आत्मा को कम कर दिया था। यह सबसे दर्दनाक एहसास था, क्योंकि वह समझ रहा था यह मृत्यु कोई दंड नहीं, एक परिणाम है और परिणाम हमेशा न्यायपूर्ण होता है। बाली की आंखों में अब ना भय था, ना क्रोध था, ना प्रतिरोध था। उसकी आंखों में एक शांत स्वीकृति थी, जैसे वह जान गया हो कि यह अंत नहीं, यह उद्घाटन है। उसका अंत नहीं हो रहा था, उसका अंधापन टूट रहा था। और जब अंधापन टूटता है तो प्रकाश फटकर भीतर आता है। राम का तीर बाली के शरीर को चीरता नहीं था, उसने उसके अंधेपन को चीर दिया। उसने उसकी शक्ति को गिराया नहीं, उसने उसके भ्रम को गिराया। उसने उसकी मृत्यु नहीं की, उसने उसका पुनर्जन्म किया। जहां तीर लगा था वहां दर्द नहीं था, वहां एक ऐसी चमक थी जिसमें बाली अपनी आत्मा को देख पा रहा था। और ये आश्चर्य का क्षण था। मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर लड़ता है, लेकिन मरते समय वो पहली बार अपने भीतर की लड़ाई देखता है। बाली कह रहा था मौन में, आंखों से, बिना शब्दों के, यह मैं था, ये मेरा मैं था जो मुझे अंधा कर रहा था। अहंकार जब मरता है तो शरीर को मरने में कोई कष्ट नहीं होता। अहंकार मर जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बाली मुक्त हो रहा था। उसके भीतर से जो शक्ति निकल रही थी वह सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं थी, वह शक्ति थी जो उसे कठोर बनाती थी, जिद्दी बनाती थी, अंधा बनाती थी, अकेला बनाती थी। और अब वह कठोरता टूट रही थी, वह जिद छूट रही थी, वह अंधापन खुल रहा था, वह अकेलापन गिर रहा था। पहली बार बाली अकेला नहीं था, वह स्वयं के साथ था। मृत्यु जब आती है तो जीवन तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ होती है, और आत्मा कभी धोखा नहीं देती। बाली अब आत्मा बन रहा था, शक्ति उसका बोझ नहीं थी, वह हल्का हो रहा था। एक पक्षी की तरह जो उड़ान भरने से पहले पहली बार आसमान को देखता है। यह मृत्यु नहीं थी, यह उड़ान से पहले का मौन था। बाली मुस्कुराया, धीरे से, शांत से, एक ऐसी मुस्कान जो पश्चाताप की नहीं, समझ की होती है। और समझ मृत्यु का सबसे बड़ा वरदान है। वह समझ गया, मैं गिर नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। और यही मृत्यु का रहस्य है। जिस क्षण तुम गिरते हो उसी क्षण तुम्हें वो दिखता है जिसे तुम जीवन भर नहीं देख सके। मृत्यु दंड नहीं है, मृत्यु एक दर्पण है जिसमें तुम अपने आप को साफ देखते हो। महाबली बाली अब बाली बन चुका था, एक ऐसा बाली जो शक्ति से नहीं चेतना से जीता था। उसका पतन नहीं हुआ, उसका जागरण हुआ। जब मनुष्य मृत्यु के सामने खड़ा होता है तो वह पहली बार अपने हर प्रश्न को नग्न रूप में देख पाता है। वे प्रश्न जो जीवन में दबी रहे, जो शब्दों के पीछे छुपे रहे, जो अहंकार की परतों में बंद रहे, वे सब बाहर आ जाते हैं। बाली के भीतर भी वही प्रश्न उठ रहे थे। वे प्रश्न किसी योद्धा के नहीं थे, वे किसी मनुष्य के प्रश्न थे, किसी जागती हुई चेतना के प्रश्न, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रश्न जो पहली बार देख रहा था कि जीवन कितना छोटा है और भ्रम कितने बड़े। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, पर उसकी चेतना गर्म थी, जैसे आग अभी बुझी नहीं, बस शांत हो गई हो। उसने राम की ओर देखा, पहली बार, बिना गर्व, बिना चुनौती, बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के। उसकी आंखें प्रश्न नहीं पूछ रही थी, वे स्वयं एक प्रश्न बन चुकी थी। अहंकार के बिना आंखें सिर्फ देखती नहीं, वे आर पार देखती है, और राम की आंखें वह सब झेल सकती थी। बाली ने धीमी आवाज में कहा, क्यों? यह शब्द छोटा था पर उसके भीतर सदियों का भार था।
ये एक बाली का प्रश्न नहीं था, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न था जो अपने जीवन के अंत में अपने भ्रम से टकराता है। राम ने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि सत्य कभी जल्दी नहीं बोलता। सत्य हमेशा शांत होता है, स्थिर होता है, जैसे कोई समुद्र जो लहरों से नहीं अपनी गहराई से परिभाषित होता हो। राम ने कहा, क्योंकि अब समय था। बाली हाफता हुआ बोला, समय किसका, मेरा या धर्म का? राम की आवाज हवा जैसी थी जो खिड़की खोल दे पर बाहर की झंझटें भीतर न आने दे। उन्होंने कहा, समय उसका जो तुझ में सोया हुआ था, जिसे तूने शक्ति के नीचे दबा दिया था। बाली के भीतर कुछ छटका, जैसे कोई पुराना शंख अचानक बज उठा हो। उसने पूछा, कौन सोया था मेरे भीतर? राम बोले, तू ही सोया था। तू शक्ति बन गया पर तू मनुष्य नहीं रहा। बाली की आंखों में नमी थी। अहंकार पानी नहीं बहने देता। अब वह बाधा टूटी थी। उसने कहा, तुमने मेरे शरीर को मारा या मेरे अभिमान को? राम मुस्कुराए, वह मुस्कान जो शब्दों से नहीं बनती, जो समझ से बनती है। उन्होंने कहा, शरीर तो क्षणिक है, मैं जिसे छूता हूं वो वही होता है जो अनंत को बाधित कर रहा हो। बाली अब समझ रहा था कि उसका तीर शरीर की ओर नहीं गया था, उसके भीतर की उस गांठ की ओर गया था जो वर्षों से उसे बांधे हुए थी। बाली ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से बहुत किया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपने राज्य की रक्षा की, फिर भी मैं क्यों गिरा? राम ने कहा, कर्तव्य वह नहीं है जो तू करता है, कर्तव्य वह है जो तुझसे होकर होता है, जब तू स्वयं को हटा दे। ये शब्द तीर से भी गहरे थे। बाली ने धीमे से पूछा, मैंने स्वयं को कहां खो दिया? राम बोले, जिस दिन तूने सुग्रीव की बात को मूर्खता कहा, जिस दिन तूने तारा की चेतावनी में प्रेम नहीं, अपमान देखा, जिस दिन तूने दूसरों की शक्ति को खाना शुरू किया, उसी दिन तूने स्वयं को खो दिया। बाली की सांस तेज हुई। उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं नहीं सुनता था। राम ने सिर हिलाया। जो शक्ति का अभिमानी होता है वो कोई आवाज नहीं सुन पाता, यहां तक कि अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं। बाली ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे वह सब सुनाई दे रहा था जो वह वर्षों तक सुन नहीं सका। कुछ पल मौन रहा। मौन वह शिक्षक है जो हर ज्ञान से बड़ा है। फिर बाली ने आंखें खोलकर कहा, मुझे बताओ, मैं गलत था या समय मुझसे आगे निकल गया था? राम ने कहा, गलत तो कोई नहीं होता, लोग बस अपने समय को पहचान नहीं पाते। तू शक्ति के समय में जीता रहा, जबकि तेरा मन चेतना के समय को बुला रहा था। तूने अपने भीतर की पुकार नहीं सुनी, और जो भीतर नहीं सुनता उसे बाहर सुनना पड़ता है। बाली ने पूछा, और यह तीर ये सुनाना था? राम ने कहा, हाँ, ये तीर तेरे लिए नहीं था, ये तेरे अहंकार के लिए था। अहंकार शब्द से नहीं टूटता, अहंकार आघात से टूटता है, और जब वह टूटता है तब मनुष्य जन्म लेता है। बाली की सांसें अब धीमी हो रही थी, लेकिन उसकी चेतना तेज। उसने पूछा, और अब मेरे साथ क्या होगा? राम ने कहा, जो सदियों से होता आया है, जहां शक्ति गिरती है वहीं विनम्रता उठती है, जहां अहंकार टूटता है वहीं आत्मा खिलती है। तू मरा नहीं है, तू बस वह छोड़ रहा है जिसने तुझे तुझसे दूर कर दिया था। बाली की आंखों में आश्चर्य था, जैसे पहले कभी उसने ऐसा सच नहीं सुना। उसने पूछा, क्या मैं मुक्त हूं? राम ने कहा, मुक्ति तीर नहीं देता, मुक्ति समझ देती है, और तू समझ चुका है। बाली की आवाज और भी धीमी हो गई, तो यह मृत्यु नहीं है। राम ने कहा, यह जागरण है, ये वह क्षण है जब तू वह देख सकता है जिसे जीवन भर नहीं देख पाया। शरीर गिर गया है पर तू खड़ा है, पहली बार सच में खड़ा है। बाली की पलकों पर शांति उतर आई, वह शांति जो किसी योद्धा को युद्ध से नहीं मिलती, किसी राजा को राज्य से नहीं मिलती, किसी विजेता को विजय से नहीं मिलती।
वह शांति जिसमें मनुष्य अपने आप को देख लेता है। उसने आखिरी बार पूछा, मेरा सबसे बड़ा अपराध क्या था? राम ने उत्तर दिया, तूने अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी। और जो भीतर नहीं सुनता वह बाहर गलत करता है। तेरा अपराध बाहरी नहीं था, तेरा अपराध था अपने ही सत्य को अनसुना करना। बाली के होंठ कांपे। उन्होंने कहा, तो आज मैंने पहली बार सुना। राम ने कहा, हाँ, और जिसने सुन लिया वह जन्म ले चुका। महाबली बाली का शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन वह बाली जो शक्ति में खोया हुआ था अब अस्तित्व में जाग चुका था। ये उसकी मृत्यु नहीं थी, ये उसका शुद्धतम रूप था। किसी भी कथा का अंत कथा में नहीं होता। हर कहानी का अंत तुम्हारे भीतर होता है, जहां तुम उस कहानी के पात्रों को अपनी ही छाया में चलते हुए देख लेते हो, जहां अचानक तुम्हें एहसास होता है, ये बाली, ये राम, ये सुग्रीव, ये बाहर की आकृतियां नहीं है, ये मेरे ही अंदर की ऊर्जा है। जो व्यक्ति ये पहचान लेता है वह कहानी को सुनता नहीं, वह कहानी को जीता है। आज जब बाली की कथा समाप्त हुई तो उसके साथ एक दरवाजा खुला है, तुम्हारे भीतर का दरवाजा, जहां तुम उस बाली को पाओगे जिसने तुम्हें जीवन भर शक्ति देकर भी खोखला किया। और उसी अंधेरे में तुम उस राम को भी पाओगे जो तुम्हें बार बार संकेत देता रहा, मौन होकर, धैर्य से, करुणा से। क्योंकि मनुष्य एक नहीं होता, मनुष्य दो में जीता है। एक वह जो वह बाहर दिखाता है, और एक वह जो भीतर छिपा होता है। बाली वह है जो बाहर दिखता है, शक्ति, साहस, अभिमान, प्रभाव, जीतों की श्रृंखला, नाम की चमक और अहंकार का पहाड़। राम वो है जो भीतर छुपा होता है, शांत, न्यायी, स्थिर, स्पष्ट, अहंकार से परे, चेतना का स्पर्श लिए हुए। बाली और राम दो लोग नहीं, एक ही मनुष्य के दो छोर हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो तब तुम बाली भी हो सकते हो और राम भी। हर निर्णय में, हर शब्द में, हर प्रतिक्रिया में तुम या तो शक्ति की दिशा चुनते हो या चेतना की दिशा। शक्ति की दिशा तुम्हें तेज बनाती है पर खोखला, चेतना की दिशा तुम्हें शांत बनाती है पर गहरा। जीवन में शक्ति अधिक लगती है पर अंत में चेतना ही काम आती है। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें अपने भीतर बाली के 100 रूप मिलेंगे। कभी तुम दूसरों की ऊर्जा खींचते हो, कभी दूसरों को छोटा साबित करते हो, कभी अपनी सफलता को ही सत्य बना लेते हो, कभी किसी की चेतावनी नहीं सुनते, कभी प्रेम को अपमान समझ लेते हो, कभी सलाह को चुनौती, कभी मौन को कमजोरी, कभी विनम्रता को डर समझ लेते हो। तुम्हारे भीतर का बाली यही है, जो सुनता नहीं, जो मानता नहीं, जो दूसरों की रोशनी कम कर अपने अंधेपन को महानता समझ लेता है। और तुम्हारे भीतर का राम वही है जो मौन में बैठा रहता है। जब तक तुम उसे बुलाओ नहीं, वह तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें बस देखता है। और जब तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाने के लिए उपस्थित रहता है। राम कभी बांह पकड़कर नहीं रोकते, वे मन को संकेत देते हैं। वे कहते, रुक जा, तू अंधे रास्ते पर चल रहा है। पर तुम्हारा बाली कहता है, चलने दे, मैं जानता हूं रास्ता कहां है। और अंत में गिरावट होती है। और जब गिरावट आती है वह दंड नहीं होती, वह जागरण होता है। बाली की कथा यही सिखाती है कि शक्ति की अंतिम सीमा तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर तुम्हारी चेतना सो चुकी है, तुम आज भी देखो, जो लोग बहुत तेज चमकते हैं वे जल्दी अंधे हो जाते हैं, क्योंकि चमक जितनी तेज वह उतनी ही आंखें जला देती है। और जब आंखें जल जाएं, मनुष्य बाहर देखने लगता है, भीतर नहीं। भीतर देखने की कला राम की देन है, बाहरी जीत बाली की देन है। और यदि जीवन में किसी दिन तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो याद रखना, बाहरी जीत सांसों तक रहती है, भीतर की जीत अनंत होती है। बाली का अंत दुखद नहीं था, उसकी नींव दुखद थी। वह नींव जिसमें उसने अपनी शक्ति की दीवारें खड़ी की,
पर अपने मन का घर खाली छोड़ दिया। और जिस मन में घर नहीं होता वह मन कहीं नहीं टिकता। राम ने बाली को मारा नहीं, राम ने बाली को रोका। जीवन जो तूफान को रोकता नहीं, वह मनुष्य को रोकता है, उससे पहले कि वह पूर्ण विनाश में डूब जाए। यह घटना युद्ध नहीं थी, यह इंटरवेंशन था, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन। जब चेतना कहती है अब बस, और जो बस चेतना कह देती है, उससे शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में भी राम बार बार कहते हैं बस। जब तुम गलत राह पर जाते हो, जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो, जब तुम किसी सही इंसान को खो देते हो, जब तुम किसी रिश्ते को शक्ति की वजह से बिगाड़ देते हो, और हर बार तुम्हारे भीतर का बाली कहता है नहीं, और हर बार जीवन तुम्हें धीरे धीरे चेतावनी देता है, पहले संकेत से, फिर घटना से, फिर संकट से, फिर चोट से, और जिद जारी रहे तो अंत में राम तीर चलाते। हर मनुष्य के जीवन में वह तीर आता है, एक घटना की तरह, एक धोखे की तरह, एक हानि की तरह, एक टूटन की तरह, एक दुर्घटना की तरह, एक झटके की तरह। लोग सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर भीतर का राम जानता है यह आवश्यक था, क्योंकि अहंकार नहीं टूटता तो आत्मा जन्म नहीं लेती। बाली ने मृत्यु में यह समझा, लेकिन तुम जीवित रहते हुए समझ सकते हो। अगर तुम अपने भीतर के राम को सुन सको। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक कहती है मैं ही सही हूं, मैं ही महान हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी कहती है ठहर जा, देख ले कहीं भीतर कोई टूटन तो नहीं। एक आवाज संघर्ष है, दूसरी आवाज शांति है। एक बाली है, दूसरा राम है। तुम वही बनते हो जिस आवाज को सुनते हो, और यही इस कथा का असली संदेश है। न कि राम ने बाली को मारा, न कि बाली ने सुग्रीव पर अत्याचार किया, न कि युद्ध सही था या गलत। संदेश यह है हर इंसान की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक वह अपने भीतर के बाली को पहचान न ले, और जब पहचान लेगी तब तुम भीतर के राम को सुन पाओगे, और तब जीवन बदल जाएगा, शक्ति बदल जाएगी, गर्व बदल जाएगा, राह बदल जाएगी, संबंध बदल जाएंगे, तुम खुद बदल जाओगे। क्योंकि तुम समझ जाओगे जो शक्ति सो जाती है वही चेतना जागती है। बाली की शक्ति सो गई थी और उसी क्षण उसका राम जाग गया था। यही कारण है कि यह कथा मृत्यु की नहीं, जागरण की कथा है। क्योंकि अंत में बाली मरा नहीं था, वह जागा था। और जब मनुष्य जाग जाए तब कोई तीर उसे छू नहीं सकता, कोई शक्ति उसे डरा नहीं सकती, कोई अंधेरा उसे पकड़ नहीं सकता। क्योंकि जागरण ही वह प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए याद रखना, तुम्हारे भीतर भी बाली है और तुम्हारे भीतर भी राम है। अहंकार और चेतना दोनों साथ रहते हैं। तुम किसे चुनते हो, यही तुम्हारा धर्म है।